अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भैया ना, आपकी जो आपने चीज़ें बताई थी कि ये बनानी है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो मैंने बना दी हैं। ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये बन गई हैं इस तरह ना। ये सॉफ्टवेयर आप चलाएंगे और ये यूज़र नेम पासवर्ड दिया। तो एक आप कह रहे थे कि वारंटी डालने के लिए इंटरफेस रखना है। ये जब आप अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे ना, तो यहाँ पे आपने जो वारंटी लिखनी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जो वारंटी लिखनी है वो यहाँ पे आप लिख देंगे, सेव करेंगे तो वो बिल के ऊपर प्रिंट होगी। उसके बाद आपने कहा था जी लेजर, ये इसके अंदर दो तरह के लेजर मैंने बना दिए हैं। पहले वाला लेजर वही है जिसमें डिटेल नहीं आती, अमाउंट आती है। और ये वाला लेजर है जो आपने कहा था जी मुकम्मल डिटेल के साथ होना चाहिए। यहाँ पे आप कस्टमर सेलेक्ट करें, यहाँ से आप उसकी डेट सेलेक्ट कर लें और पूरी आपको ये डिटेल के साथ देगा। ये ऊपर नाम आ गया कस्टमर का, ये आइटम उसको सेल हुआ है, ये आइटम का रेट आ गया, ये डिस्काउंट, ये जीएसटी, ये क्वांटिटी। ठीक है, ये डेबिट होगी अमाउंट जो उससे लेने हैं आपने, ये बैलेंस बन गया, फिर ये आइटम गया, फिर ये आइटम गया, फिर ये आइटम गया। ठीक है, साथ डेट भी आ रही है, बिल नंबर भी आ रहा है। और फिर जनाब ये डिस्काउंट अगर आपने दिया है तो वो उसमें से ज़ाहिर माइनस हो जाएगा। और कैश बिल हो गया जनाब, ये कैश रिसीव्ड ऑन बिल हो गया। तो ये सारी डिटेल जो भी होगी, कोई उसमें रिटर्न आपने उसकी डाली है, उससे कोई आइटम रिटर्न आया, जो भी होगा हर चीज़ यहाँ पे डिटेल के साथ आएगी। नीचे यहाँ पे ये एंड पे टोटल बनता जाएगा, नीचे टोटल आ जाएगा। तो ये दो लेजर उसके बन गए हैं, डिटेल वाइज जो आपने कहा था, एक दूसरा पहले वाला जो ऑलरेडी उसके अंदर है। और उसके बाद जनाब नेयर एक्सपायरी का आपने कहा था, ये रिपोर्ट हमने रख दी है, आपको स्टॉक बता देगा। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कितने महीने वाला आपको नियर एक्सपायरी का चाहिए, जिनको 3 महीने रह गए हैं, जिनको 4 महीने रह गए हैं, जिनको कम से कम 6 महीने रह गए हैं, इस तरह। तो मैं 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब वो आइटम जिनको 3 महीने से कम जिनकी एक्सपायरी रह गई है वो यहाँ पे शो करवा देगा। ये मैंने सैम्पल डेटा आपको रखा है आपको समझाने के लिए। तो इसके देखेंगे भी ये स्टॉक में इतना पड़ा है, इसको 1 महीना एक्सपायरी रह गई, इसकी 2 महीने एक्सपायरी रह गई, इसका आखिरी महीना है, ये ज़ीरो आ गया, मतलब आखिरी महीना है। तो उसके बाद ये हो गया आपका। उसके बाद आपने कहा था स्टॉक, स्टॉक ऑल स्टॉक हो गया, कंपनी वाइज या उसके वाइज हो गया, सप्लायर वाइज हो गया, और बैच के साथ, बैच और एक्सपायरी के साथ। ये बैच यानी आइटम का नाम आ जाएगा उस, और वो किस कंपनी का है वो भी साथ आ जाएगी, और बैच नंबर आ जाएगा साथ, उसकी यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी। तो इस तरह ये रिपोर्ट बनती जाएगी। ये जस्ट मैंने थोड़े थोड़े आइटम डाले हैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए। बाकी ऑल स्टॉक आ गया। ठीक है, सारा स्टॉक हर आइटम शो करा देगा। उसके बाद जनाब सप्लायर वाइज आ गया। ये रिपोर्ट्स ऑलरेडी हैं इसके अंदर, कुछ कुछ और बना दी हमने। जो सप्लायर सेलेक्ट करेंगे उसका आ जाएगा। ठीक है, ये सप्लायर का नाम आ गया, नीचे सारे उसके आइटम आ गए। तो उसके बाद प्रोडक्ट लेजर आपने कहा था कि एक लेजर होना चाहिए प्रोडक्ट का, जिससे पता चले कि प्रोडक्ट किसको सेल हुई है, कहाँ कब कितनी परचेज़ हुई, कितनी सेल हुई, कितनी वापस आई, वो सारी इसमें आ जाएगी डिटेल। अब यहाँ से आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप डेट दे देंगे को कहाँ से लेके कहाँ तक आपने उसको देखना है। शो पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी उसकी हिस्ट्री आ जाएगी। यहाँ आइटम का नाम आ जाएगा, ये इस डेट को परचेज़ हुई है, फिर इस डेट को सेल हुई, फिर सेल हुई, फिर सेल हुई, इतनी यानी क्वान्टिटी यहाँ पे आती जाएगी। फिर ये रिटर्न हुई है, कस्टमर ने वापस कर दी है। तो ये पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी आपको एक प्रोडक्ट की। परचेज नंबर भी साथ आ जाएगा, सेल नंबर भी आ जाएगा, और ये टोटल स्टॉक में कितनी अब पड़ी है ये यहाँ पे आ जाएगी। ये एक प्रोडक्ट लेजर आपको बना दिया है। तो ये जितनी आपकी रिक्वायरमेंट थी हमने सारी डाल दी हैं इसके अंदर। बाकी रिपोर्ट बहुत सारी इसके अंदर पहले ही हैं। ये बड़ा एडवांस सॉफ्टवेयर जो हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, ये स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, ये सेल्स स्टेटमेंट सारी इतनी सारी इसके अंदर सेल्स स्टेटमेंट है। जो वाला मैंने आपको पहले उर्दू वाला दिया था उससे ज़्यादा इसके अंदर फंक्शन और फीचर्स हैं। तो ये हो गया जी आपका सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट थी।